जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय मानचित्र इंडियन मैप, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्ज़ाम हो। तो सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का फिजिकल मैप। इससे पहले हमने देख लिया था पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमने देखा था कि इसके पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश कौन सा है। तो इसके जो बॉर्डर साझा करता है कौन सा देश है, पाकिस्तान। और इसकी जो राज्य है, राज्य में हम बात करते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आ जाता हरियाणा, यहाँ पे आ जाता पंजाब। तो इस तरीके से हमने देख लिया था इसके बॉर्डर। हमने देखा था कि यहाँ पे है जूनागढ़, हनुमानगढ़। और हमने देखा था कि गंगानगर देखा था, हनुमानगढ़ देखा था, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों ज़िले हैं वो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। जो जैसलमेर है, जैसलमेर में थार मरुस्थल है और जो राजस्थान है उसका सबसे बड़ा ज़िला है। और हम बात करते हैं कि इसमें हमने कई सारे ज़िले देखे थे, जैसे कि कोटा किस लिए प्रसिद्ध है, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी के हवा महल ये राजधानी। और हमने में कई स्थान थे जैसे कि महाराष्ट्र है, आमेर, जो उदयपुर है, कोटा है और मकर, ये सभी स्थान है देखे हैं, नहीं देखा। इससे इसके चाहिए और वहाँ पे बनी है सभी क्लास नंबर वाली उसको देखते हैं। तो आज वाले हैं फिजिक्स, देखते हैं कि नदियाँ, मरुस्थल, दर्रे और कई सारी चीज़ें देखते हैं। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि राजस्थान में हम क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान एक राज्य है। इस राज्य की जो राजधानी है, राजधानी क्या है, तो राजधानी है जयपुर। राजधानी क्या है, राजधानी है जयपुर। अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा ये भारत है, भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है, भारत का बड़ा जिला है वो है ये, यहाँ पे हमारा आ जाता है गुजरात। क्षेत्र दृष्टि से नंबर एक की क्षेत्र दृष्टि से बड़ा जिला, सबसे राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एमपी, तो यानी कि सेकंड नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं इसको आगे, मध्य प्रदेश को आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में राजस्थान को, राजस्थान में कौन सा पहाड़ है, तो इसमें हम पढ़ेंगे में देख क्या। तो राजस्थान में हम हैं एक तो पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत में ही यहाँ इसमें आबू की पहाड़ियाँ हैं। क्या है, आबू की पहाड़ियाँ, आबू की पहाड़ियाँ, आबू की पहाड़ियाँ। ये जो पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है आबू की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी।
सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी है जो है गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसको ही, गुरु शिखर को ही माउंट आबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट आबू। आबू तो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी जो 1722 गुरु से माउंट आबू, उसको हम ए सही पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट के लिए सेट के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से कई नदियां निकलती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी निकलती है। और यहाँ से हम देखेंगे लूनी नदी के बाद बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी के बाद इस यहाँ से निकलती है साबरमती नदी, साबरमती, साबरमती नदी। ये जो लूनी नदी है, ये जो लूनी नदी है वो कच्छ के, कच्छ मरुस्थल, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यानी कि ये जगह कच्छ के रण में जाती है तो ये जगह में जो जमीन है उसमें अंतर्निहित हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। ये जो कच्छ का रण कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कच्छ का रण है। तो ये लूनी नदी है वो इसमें आके समाप्त हो जाती है। जो बनास नदी है, बनास नदी आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल, चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी है तो एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, गिर जाती है। जो गुजरात है, गुजरात हम यहाँ पे पढ़ेंगे गुजरात, तो गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है ना, यहाँ पे ये जो खंबात की खाड़ी, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, तो यहाँ पे जो साबरमती नदी इस तरीके से आके इसमें गिर जाती है, यानी कि समुद्र में मिल जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि जो गुजरात है, जो राजस्थान है, राजस्थान में मरुस्थल कौन कौन से है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान में हम बात करेंगे तो इसमें थार मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। ये जो थार मरुस्थल है इसको पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान, चोलिस्तान, चोलिस्तान कहते हैं। कहाँ पे? तो यानी कि जो कहते हैं चोलिस्तान पाकिस्तान में, कहाँ पे? तो पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं, थार मरुस्थल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो व्यर्थ भूमि है, व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि, वेस्टलैंड भूमि, वेस्टलैंड यानी कि व्यर्थ भूमि सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो ऐसे ही पड़ी रहती है क्योंकि यहाँ पे थार मरुस्थल है। और हम देखते हैं इसके आगे, अभी देखेंगे। अब हम देखते हैं इसको चित्र में, चित्र में देखने के लिए हम इसको बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें देखने वाले हैं कौन सा? अरावली पर्वतमाला। तो जैसे यहाँ से हमारा अरावली पर्वत है, ये हमारा मान के चलो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत है। ये क्या है? तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत है। इस जो अरावली पर्वत है यहाँ पे है इसकी आबू की पहाड़ियाँ। क्या है? आबू की पहाड़ियाँ। ये जो आबू की पहाड़ियाँ हैं इसको हम लिखते हैं अरावली पर्वत, अरावली, अरावली पर्वत। और जो यहाँ पे जो बनाई है ये है आबू की पहाड़ियाँ। क्या है? आबू की पहाड़ियाँ, आबू की
पहाड़ियाँ, आबू की पहाड़ियाँ हैं। और जो आबू की पहाड़ियाँ की ही सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ये जो आपको चोटी दिख रही है इसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर, गुरु शिखर है। इसका जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी जो पश्चिम में, पूर्व में एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी, बनास नदी। ये हो गई हमारी बनास नदी। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में से एक नदी जाती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नदी, क्या नाम है? चंबल नदी। तो इसमें से आती है एक चंबल नदी, तो ये चंबल नदी में मिल जाती है, इसलिए ये हो गई चंबल नदी की सहायक नदी। तो ये हो जाती है मध्य प्रदेश से जाती है चंबल, चंबल नदी, चंबल नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इधर है, एक है इधर से जाती है इसके दक्षिण में, सॉरी पश्चिम में, यहाँ से जाती है इसमें से जो लूनी नदी। तो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत से निकलती है, और जो कच्छ का रण है, जो कच्छ का रण है गुजरात में, इसमें ये विलीन हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। तो यानी कि ये कौन सी है? तो यानी कि लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। अब जो हमने देखा था उदयपुर, उदयपुर में एक झील थी जयसमंद झील, वहाँ से यहाँ पे क्या है उदयपुर, उदयपुर में ही एक झील है जिसका नाम जयसमंद झील, वहाँ से निकलती है क्या? तो यानी कि यहाँ से निकलती है साबरमती नदी। जो साबरमती नदी है वो जाके कहाँ पे जाती है? तो ये गिर जाती है सीधे खंबात की खाड़ी में। तो ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई साबरमती नदी, साबरमती, साबरमती नदी। अब हम बात करते हैं आगे, ये कहाँ पे गिर जाएगी? तो खंबात की खाड़ी में, खंबात में जाके ये गिर जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें और क्या हमने देखा है, थार मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल है ये इसमें फैला हुआ है। थार मरुस्थल ये इसके पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो यानी कि पाकिस्तान में इसको कहेंगे चोलिस्तान, 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 चोलिस्तान कहेंगे। और जो भारत है, भारत में इसको कहेंगे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। हमने देखा था पंजाब में, पंजाब में 5 नदी गुजरती हैं, वर्तमान में 3 नदी गुजरती है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो जो सतलज नदी है, सतलज नदी पर पंजाब में सतलज नदी है, पंजाब, जो पंजाब था, पंजाब में था सतलज नदी, यहाँ पे था पंजाब में, ये कौन सी थी? सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी थी। यहाँ पे बनाया था इसमें भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा बांध। तो यहाँ पे बनाया था भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल बांध। ये थोड़ी दूरी पर है तो भाखड़ा नागल बांध बनाया था, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध बनाया था, बांध। तो यहाँ से हमने बात करते हैं कि यहाँ से एक नहर जाती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ये है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर है वो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। इसको हम कहेंगे इंदिरा, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा, सॉरी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें हम राजस्थान में पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर है वो विश्व की सबसे बड़ी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है, सिंचाई नहर, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, क्योंकि इससे भूमि को सिंचाई करते हैं तो सिंचाई नहर है। और हम बात करते हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी नहर कहेंगे, ये सिंचाई नहर न लगाकर विश्व की अगर सबसे बड़ी नहर है तो वो है नील नहर। क्या, कौन सी है? नील,
नील नहर, तो नील सॉरी जो सुएज नहर, कौन सी नील नहीं सुएज, सुएज नहर कहाँ पे है, तो इनकी जो है मिस्र में, इनकी सुएज नहर, सुएज नहर, सुएज नहर। जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। तो जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और प्लस के लाल लाल सागर को जोड़ती है, सागर को जोड़ती है। कौन सी, सुएज नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, सुएज नहर। और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ पे है एक झील है, झील का नाम है सांभर, सांभर नमक झील। तो सांभर नमक झील है, तो ये कौन सी है, तो ये है सांभर नमक झील, जो कि नमकीन झील है, अंतः स्थलीय क्या है, नमक झील है। तो हमने देख लिया है कि राजस्थान को, तो राजस्थान का हमने पॉलिटिकल मैप देख लिया है और फिजिकल मैप देख लिया है। अब हम देखेंगे इससे अगला राज्य कौन सा है, जैसे कि हम पढ़ेंगे जैसे कि गुजरात, गुजरात को पढ़ लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हमारा जो राजस्थान है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। जो राजस्थान है, राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि है, और यहाँ पे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं, जिसको हम कहते हैं आबू की पहाड़ियाँ, यहाँ पे जो आबू की पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। ये चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर को ही हम माउंट आबू कहते हैं। इसकी ऊंचाई कहते हैं तो 1722 मीटर है। इसको यहाँ पे 67 पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गुरु शिखर है, अगर हम गुरु शिखर पर चढ़ जाएंगे तो हमको जो सूर्य है, सूर्य डूबते हुए नीचे को दिखेगा, इसलिए इसको सनसेट पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है, सनसेट पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो दक्षिण है, सॉरी पश्चिम में लूनी नदी आती है। लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसकी पूर्व में निकलती है बनास नदी, बनास नदी जाके चंबल नदी में मिल जाती है, और यहाँ से दक्षिण की ओर ये साबरमती निकलती है। साबरमती जहाँ पे जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हमने देखा है कि जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, पंजाब में हमने नदियाँ पढ़ी थी, एक नदी थी सतलज नदी, सतलज नदी में बांध बनाया था भाखड़ा नांगल बांध, वहाँ से एक नहर को निकाला था जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर है तो सुएज नहर, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और यहाँ पे जो सिंचाई के बारे में पूछिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो वो हम आंसर लगाएंगे कि इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। उसके बाद हमने बात किया कि यहाँ पे सांभर नमक झील है। जो सांभर नमक झील है ना, तो नमक झील, जो नमकीन झील है सांभर झील है। तो हम बात करते हैं ये अंतः स्थलीय है। कौन सी है, अंतः स्थलीय, यानी कि स्थलीय अंतः स्थलीय है, क्योंकि ये जमीन के अंदर चारों ओर से जमीन से गिरी है, इसलिए इसे अंतःस्थलीय झील भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो गुजरात है, सॉरी राजस्थान है, वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप अपने जितने भी जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए क्लास को, और आपको जो भी क्लास में डाउट हो या हमारे समझाने में कोई कमी हो तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।